हेलो एवरीवन। मैं नंबर सिस्टम पे 2 वीडियोस ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। ये आपका थर्ड वीडियो। इन दिस वीडियो वी विल स्टडी अबाउट वेरियस टाइप ऑफ नंबर्स। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद दिस नेचुरल नंबर्स। देखो, आप किसी भी चीज़ की काउंटिंग कैसे स्टार्ट करते हो, विथ 1 2 3 4 इन दिस वे ना। तो ये जो नंबर्स होते हैं आपके काउंटिंग नंबर्स कहलाते हैं और इसी को हम नेचुरल नंबर्स भी कहते हैं। नाउ नेक्स्ट इज़ होल नंबर्स। ओके, जब आप नेचुरल नंबर के साथ ज़ीरो को भी ले आते हो देन दिस इज़ कॉल्ड होल नंबर, मीन्स 0 1 2 3 4 इन दिस वे। सो होल नंबर की स्टार्टिंग आपकी हमेशा ज़ीरो से होती है। तो नेक्स्ट इज़ इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं? देखो, नेचुरल नंबर्स आपको पता है ज़ीरो, और जब आपके पास नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स भी हो जाता है तो इस पूरे सेट को हम इंटीजर्स कहते हैं। लाइक वी हैव 0 1 2 3 4 5, ये तो आपके पास ऑलरेडी होते हैं। साथ में आपके पास -1 -2 -3 -4 इस टाइप के नंबर्स भी हो जाए तो ये क्या हो जाते हैं? इंटीजर्स। ओके, ये जो नेगेटिव नंबर्स होते हैं मीन्स -1 -2 -3 -4, ये आपके क्या कहलाते हैं? दीज आर कॉल्ड नेगेटिव इंटीजर्स। इनको हम कहते हैं नेगेटिव इंटीजर्स। और ये जो नंबर्स होते हैं 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, इन नंबर्स को क्या कहते हैं? ये होते हैं आपके पॉजिटिव इंटीजर्स। ओके, इनके साथ कोई भी साइन नहीं ना, तो दीज आर कॉल्ड पॉजिटिव इंटीजर्स। और ज़ीरो जो होता है ये आपका ना ही पॉजिटिव होता है ना ही निगेटिव होता है। सो इट इज़ नीदर पॉजिटिव इंटीजर नॉर निगेटिव इंटीजर। फ्रैक्शंस मीन्स सम पार्ट ऑफ अ होल। ओके, सपोज आपके पास एक केक है स्क्वायर शेप में जिसको आपने 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। ओके, नाउ यू हैव रिटन 1 पार्ट ऑफ इट, मतलब आपने 4 पार्ट में से एक पार्ट खाया है ना, तो इसको आप कैसे लिखोगे? 1 आउट ऑफ 4। तो यही जो रिप्रेजेंटेशन होते हैं ए बाई बी के फॉर्म में, जहाँ पे ए और बी आपके क्या होते हैं? नेचुरल नंबर्स होते हैं, इज कॉल्ड फ्रैक्शन। ठीक है, जब ए बाई बी के फॉर्म का रिप्रेजेंटेशन हो जहाँ आपका ए और बी दोनों ही क्या होते हैं? नेचुरल नंबर्स होते हैं, दिस इज़ कॉल्ड फ्रैक्शन। ये ऊपर वाले पार्ट को हम न्यूमरेटर कहते हैं और नीचे वाले पार्ट को डिनोमिनेटर कहते हैं। मीन्स यहाँ पे न्यूमरेटर क्या है? आपके पास ए है एंड डिनोमिनेटर क्या है? बी। नाउ लेट्स स्टडी अबाउट रैशनल नंबर। सो अभी आपने फ्रैक्शन के बारे में पढ़ा। ओके, तो फ्रैक्शन में क्या होता है? आपके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर क्या होते हैं? नेचुरल नंबर्स होते हैं। तो उसी की तरह आपके पास रैशनल नंबर होता है। ये क्या होता है? पी बाई क्यू के फॉर्म में नंबर्स होते हैं, जहाँ पे पी और क्यू क्या होता है? आपके इंटीजर्स होते हैं। ये दोनों ही पी और क्यू क्या होते हैं? आपके इंटीजर्स होते हैं और क्यू की वैल्यू ज़ीरो नहीं होनी चाहिए, वेयर क्यू इज़ नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो। पी की वैल्यू ज़ीरो हो सकती है बट क्यू की वैल्यू ज़ीरो नहीं होनी चाहिए। ओके, सच टाइप ऑफ नंबर्स आर कॉल्ड रैशनल नंबर्स। सिमिलरली आपके पास होता है इरेशनल नंबर्स, मीन्स जो नंबर्स रेशनल नहीं होते हैं। ओके, सो मीन्स जिस नंबर्स को हम पी बाई क्यू मीन्स फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, दैट आर कॉल्ड इरेशनल नंबर्स। एग्जाम्पल वी हैव √3, √5 means a square root. Okay, square root 5. Now next is rational number, real numbers. So rational numbers together with irrational numbers form real numbers. ठीक है, जब rational numbers और irrational number मिल जाते हैं तो वो आपके real number form करते हैं। Next is imaginary number. Imaginary number क्या होते हैं? These are the square root of negative numbers, है ना। ये क्या होते हैं? स्क्वायर रूट होते हैं नेगेटिव नंबर्स के, मीन्स √(-2), स्क्वायर रूट ऑफ -5। दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ इमेजिनरी नंबर्स। इन नंबर्स को हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, तो लेट्स सी सम क्वेश्चंस। आर ऑल होल नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स? क्या सभी होल नंबर्स नेचुरल नंबर्स होते हैं? देखो, अगर हम कहते हैं सारे नेचुरल नंबर होल नंबर्स होते हैं तो देन इट इज़ करेक्ट, यस होते हैं। बट होल नंबर क्या होता है? ज़ीरो से स्टार्ट होता है। सो ज़ीरो ही ऐसा एक होल नंबर है जो नेचुरल नंबर नहीं होता है। सो हियर वी हैव नो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आर ऑल फ्रैक्शंस आर रेशनल नंबर? क्या सभी फ्रैक्शंस रेशनल नंबर होते हैं? फ्रैक्शंस क्या होते हैं? नंबर ऑफ द फॉर्म ए बाई बी, है ना। ए बाई बी के फॉर्म के होते हैं, जहाँ पे ए और बी दोनों ही क्या इंटीजर्स होते हैं। इंटीजर्स होते हैं? नो, दे आर नेचुरल नंबर्स। और नेचुरल नंबर भी तो इंटीजर्स के पार्ट होते हैं ना। सो सारे ही फ्रैक्शंस क्या होते हैं? ये रेशनल नंबर होते हैं। सो वी हैव यस एज आवर आंसर।
तो लेट्स सी सम क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में आ चुके हैं. Okay, we have a question. A whole number is added to 100 and the same number is subtracted from 100. The sum of the two resulting numbers so obtained is. तो मान लो आपके पास जो नंबर है वो x है. ओके, लेट अ नंबर बी x. तो आपके पास क्या कह रहा है, a whole number is added to 100. सो x में क्या हो रहा है, 100 ऐड हो रहा है. ओके, and what is next, and the same number is subtracted from 100 means 100 में से ही x सब्ट्रैक्ट हो रहा है ना. तो सम ऑफ द टू रिजल्टिंग नंबर्स, एक नंबर आपके पास ये और दूसरा नंबर क्या है, 100 में से x माइनस हो रहा है ना. दीज आर द टू नंबर्स. आपको क्या करना है, सम निकालना है इन दोनों ही नंबर्स का. सम मीन्स दोनों को ऐड करना है. सो व्हाट वी विल गेट से देखो, सो x प्लस 100 प्लस 100 माइनस x. तो यहाँ पे देखो x के आगे कोई भी साइन नहीं मीन्स पॉजिटिव है ना, और यहाँ x के आगे माइनस साइन है मीन्स नेगेटिव है. तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे और 100 प्लस 100 क्या हो जाएगा, यू विल हैव 200 एज योर आंसर. ओके, नाउ नेक्स्ट, a number becomes double if it is increased by 8. What is the number? एक नंबर क्या हो जाता है, वो डबल हो जाता है अगर उसमें आप 8 ऐड करते हो, मीन्स उस नंबर को 8 से इंक्रीज करते हो. सो मान लो लेट द नंबर बी x है ना, मान लिया वो नंबर x है. तो x में अगर हम 8 को ऐड करते हैं तो क्या हो रहा है, वो नंबर आपका डबल हो जा रहा है, मीन्स 2 टाइम्स हो जा रहा है. मीन्स वी हैव 2x. ओके, अभी आपके पास इक्वेशन है, इसको सॉल्व करना है. सो देखो x उस साइड जाएगा, आपके पास क्या होगा, 2x माइनस एक्स, दैट विल बी x. सो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 8. सो योर नंबर इज 8. नाउ सी, इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और इसके लिए आपको प्रॉपर्टीज़ के बारे में पता होना चाहिए. सो लेट्स सी दैट. द सम ऑफ एनी टू होल नंबर्स इज़ अ होल नंबर. ठीक है, टू होल नंबर्स का सम क्या होता है, होल नंबर्स होता है. ये किस प्रॉपर्टी के अंतर्गत आता है, हमें ये जानना है. सो यू हैव 4 ऑप्शंस, क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. ओके, सो देखो ये ऑब्वियसली बात है, ये आपका क्लोजर प्रॉपर्टी के अंदर आता है. सो आपको मैं एक बार सारी प्रॉपर्टीज रिवाइज करा देती हूँ. क्लोजर प्रॉपर्टी, व्हाट डज इट सेज, देखो इफ़ a एंड b आर होल नंबर्स, अगर आपके पास 2 होल नंबर्स है, सपोज वो a और b है, तो इन दोनों का जो सम होगा वो भी एक होल नंबर होगा. ओके, ये आपका होता है क्लोजर प्रॉपर्टी. लेट्स सी बाय एन एग्जांपल, सपोज 4 और 9, ये क्या एक होल नंबर है ना, तो इन दोनों को अगर आप ऐड करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 4 प्लस 9, दिस इज इक्वल्स टू 13. 13 तो आपका होल नंबर होता है. ओके, नाउ नेक्स्ट वी हैव कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर a और b आपके 2 होल नंबर्स हैं, देन अगर आप इनके ऑर्डर चेंज कर तो एडिशन का, तब भी उसकी वैल्यू में कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है. लेट्स सी, वी हैव a प्लस बी इक्वल्स टू b प्लस a. दिस इज़ कॉल्ड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. इसको एग्जाम्पल से समझते हैं. सपोज 2 और 5 आपके पास नंबर है, इसको आपको ऐड करना है. सो वी विल हैव 2 प्लस 5, इसकी वैल्यू क्या होगी, 7. अब अगर आप 5 प्लस 2 करोगे तब भी क्या मिलेगा आपको, वैल्यू तो 7 ही मिलेगी ना. सो दिस इज़ कॉल्ड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. नाउ नेक्स्ट वी हैव एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. ये क्या कहता है कि अगर आप नंबर्स जिनको ऐड कर रहे हो इनकी ग्रुपिंग के ऑर्डर को चेंज कर दो, तब भी उसके वैल्यू पे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है. लेट्स से बाय एन एग्जांपल, सपोज ए बी से आपके पास होल नंबर्स हैं, है ना, तो a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या होगी, a प्लस बी प्लस सी. देखो यहाँ पर पहले b और c की ग्रुपिंग की थी, उसके बाद आपने a और b की ग्रुपिंग की है, तो इसकी जो फाइनल वैल्यू आती है इस पर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता. इसको हम एग्जांपल से समझते हैं. सपोज वी हैव 3 नंबर्स 3, 4 एंड 6. तो 3 प्लस 4 को एक आप ग्रुप में बना लिया और फिर उसमें 6 ऐड करोगे तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, 3 प्लस 4 7 होता है, प्लस 6 करोगे तो इसकी वैल्यू क्या मिलेगी, 13. सिमिलरली वी हैव 3 प्लस 4 प्लस 6, मतलब आप 3 को ऐड करोगे किसमें, सम ऑफ 4 प्लस 6, तो उसकी वैल्यू क्या होती है, 10. तो 3 प्लस 10 दैट इज़ ऑल्सो 13. तो दोनों की वैल्यू सेम है ना, तो दिस इज़ कॉल्ड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. तो नेक्स्ट वी हैव डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. सो दिस सेज दैट a b c अगर होल नंबर्स हैं, देन a इंटू b प्लस c, दिस इज इक्वल्स टू a इंटू b प्लस
ए इंटू सी। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। लेट्स से 2, 4 एंड 5 आपके पास 3 नंबर्स हैं, तो 2 इंटू 4 प्लस 5 करोगे तो क्या वैल्यू मिलेगी? 2 इंटू 4 प्लस 5, 4 प्लस 5 9 होता है। सो नाउ इसमें आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो, आपको मिलेगा 18, है ना। तो सी राइट हैंड साइड ऑफ दिस वन, तो आपको क्या मिलेगा? 2 इंटू 4 करोगे तब 8 मिलेगा, प्लस 2 इंटू 5 दैट इज़ 10। तो 8 प्लस 10 करोगे तब भी 18 मिलेगा, है ना। सो देखो दोनों की वैल्यू सेम है। सो दिस इज़ कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ओके, सो ऐसी और वीडियोस देखने के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।